ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। तो प्रवचन नंबर 11 लेते हैं भगवान। और पहला एपिसोड कैसे बताया स्वामी जी ने कि नारायण 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 नारायण। जीवन मुक्ति का अर्थ यदि कोई ऐसा समझता हो कि इसमें केवल त्याग ही त्याग है, निवृत्ति ही निवृत्ति है या समाधि ही समाधि है, तो वह गलत समझता है। त्याग होता है वस्तुओं का, निवृत्ति होती है कर्म और भोग से। समाधि माने वृत्तियों का उत्थान न होना। आप इनका वर्गीकरण कर लें। वस्तु का व्यक्ति का त्याग होता है, जो बाहर की चीज़ें होती हैं उनका त्याग किया जा सकता है। कर्म और भोग से निवृत्ति हो सकती है। मन में काम क्रोध का उदय हो जाने पर युक्ति करके उसका निवारण हो सकता है। वृत्ति में काम क्रोध का उदय ही न हो, ऐसी स्थिति बनाई जा सकती है। आपका स्वरूप असंख्य साक्षी है और ज्ञानियों की दृष्टि में अद्वितीय है। यह त्याग का मामला तो बहुत मज़ेदार है। यह कुछ बहुत डरने लायक चीज़ नहीं है। उसमें केवल दूसरे को ठगने के लिए ढोंग नहीं आना चाहिए और अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। त्याग में दिखावा और आत्म वंचना नहीं होनी चाहिए। हमारे एक मित्र थे, त्याग का वह अभ्यास करते थे। 25-30 वर्ष पहले की बात है। बात बम्बई की नहीं है, इसलिए अगर आप लोग कोई ऐसा करते हों तो अपने ऊपर नहीं घटाना। अभी हमारे वह मित्र जीवित हैं और वृंदावन में रहते हैं, बड़े संपन्न हैं। आसपास के लोगों का तो ये ख्याल है कि इनके घर में चह बच्चा है। यह शब्द हमारे गांव का है। गांव की बोली में चह बच्चा माने कोई अटूट खजाना। इनके घर में महल के भीतर में धरा हुआ है, रखा हुआ है। जब हमारे मित्र कमरे में भजन करने के लिए बैठते थे तब वह त्याग का अभ्यास करते थे। घड़ी निकाल कर अलग रख दी, कुर्ता निकाल कर अलग रख दिया, धोती निकाल कर अलग रख दी, नंगे हो गए। नंगे होकर बैठते थे कि अब हमने सब कुछ परित्याग कर दिया है। एक दिन मैंने पूछा कि यह तुम क्यों करते हो। यह सन 35-36 की बात है। उस समय मैं झूसी में प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी के यहाँ भागवत की कथा करता था। उड़िया बाबा जी को भागवत कथा बहुत पसंद आ गई। उन्होंने मुझे उधर बुलवा लिया। उनके किसी भक्त ने बुला लिया। वहाँ वृंदावन में एक दिन उनसे बातचीत हुई कि तुम एकांत में बैठकर क्या करते हो। वह बोले, महाराज मैं त्याग का अभ्यास करता हूँ। घड़ी अलग रख देता हूँ, कुर्ता अलग रख देता हूँ, धोती अलग रख देता हूँ, नग्न होकर दिगंबर होकर बैठता हूँ, धूल पर बैठता हूँ, आसन भी नहीं बिछाता हूँ। वह मिट्टी के घर में कमरे के भीतर अभ्यास करते थे। वह पक्के मकान में त्याग का अभ्यास नहीं करते थे। उनके पास पक्का मकान है, हाँ। कभी धूल में लौटते थे, कभी रमन महर्षि की मुद्रा में लेटते थे। एक दिन क्या हुआ कि भजन करते समय किसी बच्चे ने जानबूझकर उनकी घड़ी चुरा ली। जब वह त्याग का अभ्यास करके उठे तब घड़ी के लिए उन्होंने जो उपद्रव मचाया वह क्या कहना। नारायण, हमारा कहना यह है कि जो टेम्परेरी त्याग है वह सच्चा त्याग नहीं है। दिन भर के घंटे भर के लिए त्याग करते हैं, साल भर में महीने भर के लिए त्याग करते हैं और बैंकों में लाकर मैं अपनी संपदा खूब सुरक्षित रख करके 1 महीने के लिए त्याग का असंगतता का अभ्यास करते हैं। यह त्याग नहीं है, यह तो दिखावा है, ढोंग है, आत्मवंचना है। यह तो आप अपने को धोखा देना है। अच्छा, आओ आपको एक और बात सुनाते हैं। स्वर्ग आश्रम में सेठ जयदयाल जी का सत्संग होता था। बड़े बड़े मारवाड़ी सेठ उनके सत्संग में आते थे। करोड़पति तो उनके सत्संग में कमाते थे। करोड़पति लोग तो करोड़ कमाने के में फंसे रहते हैं ना। उस समय के जो लखपति थे वह लोग आते थे। उनमें से अब कई करोड़पति हो गए हैं। वहाँ भोजन में 2 चीज़ खाने का अभ्यास करते थे। रोटी दाल खाएंगे या रोटी सब्जी खाएंगे या खिचड़ी खाएंगे या दूध फल खाएंगे। ऐसे
2 चीज़ें खाने का अभ्यास वहाँ होता था। 15 दिनों में अथवा महीने भर में यह अभ्यास पूरा होता था। जिस दिन यह त्याग का अभ्यास पूरा हो जाता था उस दिन वे अभ्यासी सत्संगी लोग दुकान पर जाकर के दही बड़ा जरूर खाते थे। मैं आपको और क्या सुनाऊं, यह जो त्याग का अभ्यास होता है ना, बस सीताराम कहो। चुरू में सेठ जयदयाल जी का ही ब्रह्मचर्य आश्रम है, ऋषिकुल। मैं वहाँ का उन दिनों का नियम जानता हूँ, अब का नियम तो मालूम नहीं। वहाँ जो ब्रह्मचारी प्रविष्ट होता था वह अपने पास पैसा नहीं रख सकता था, अखबार नहीं पढ़ सकता था, सिला कपड़ा नहीं पहन सकता था, बाजार की कोई चीज़ खरीद कर खा नहीं सकता था। वहाँ यह नियम पालन करना पड़ता था। हमारे पुत्र भी उस ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे और वहाँ के नियम पालन में सम्मिलित थे। जिस दिन वहाँ का समावर्तन संस्कार होता था, माने जिस दिन वहाँ से ब्रह्मचारी छोड़ दिए जाते थे, मुक्त होते थे, उस दिन वे बाजार में जाकर के मौज मनाते थे। जब उनके हाथ में पैसा आता था ना, तब वो मौज में होती थी। तब जो मौज होती थी, जो खरीद करके खाते थे, अखबार पढ़ना भी शुरू करते थे, थोड़े दिनों में बाल रख लेते थे। वहाँ जो उनका 4 बरस का 6 बरस का जो कोर्स होता था, बस तो वह सीताराम कहो। आप लोग तो जानते ही हैं ना, कोर्स होता है ना, कोर्स, कोरस, कोर्स मीन्स कोरस, तत्र न को अपि रस। उस त्याग के कोर्स में कोई रस नहीं होता। ये बच्चे पढ़ने जाते हैं, न तो उनको कोर्स की किताब में रस आता है, उनको नोवेल में रस आता है। वे कथा कहानी पढ़ते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं ना, नारायण ऐसा नहीं है कि बाहरी त्याग से लोगों को धोखे में डाला जाए और आत्मवंचना की जाए। त्याग का कारण होता है भीतर का वैराग्य। वेदांत बाहरी चीज नहीं है। वेदांत विद्या हृदय से उदय होती हुई है, इसलिए हृदय में वैराग्य होना चाहिए। निवृत्ति का नियम समझो। बोले भाई 1 महीना छुट्टी मनाकर आए हैं, बहुत काम बाकी पड़ा है, अब आओ इस महीने में पिछले महीने का भी काम पूरा कर लें। अच्छा, 1 महीने तक भोग का परित्याग किया है, अब इस महीने में पिछले महीने का भी 2 महीने का दोनों का मिला करके भोग कर लिया जाए। कर्म और भोग से यह निवृत्ति अभ्यास को बनाती नहीं है, बल्कि बिगाड़ने के हेतु हो जाती है। अच्छा, अब हम आपको और आगे कहते हैं। हमारा यह मन बिल्कुल चंचल बालक सरीखा है। हम आप लोगों के मन की बात नहीं कर सकते। योगी लोग तो मानते हैं कि एक मन को दूसरे मन का ज्ञान हो जाता है। उन्होंने इसकी युक्ति भी हमें बताई। प्रत्यय यस संगमात पर चित्त ज्ञानम। हम आपको वह बात योग की दृष्टि से नहीं सुनाना चाहते हैं कि दूसरे के मन की बात मालूम करने का तरीका क्या है। प्रत्यम संयमात परिचित ज्ञानम, यह तरीका है, तरकीब है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।